हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वस्थ व्रत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रसायन। और ये रसायन जो है आपका 5 मार्क्स में आपको स्वस्थ व्रत के पेपर में इजीली मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम रसायन के बारे में। तो रसायन के बारे में क्या कहा गया है? लाभोपायो ही शस्तानाम रस आदि नाम रसायन। ये किसने कहा है? चरक के चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में ही जब हम रसायन अध्याय है तो वहां पे वर्णन मिलता है। तो रसायन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी रक्त आदि धातु को क्या करता है? निर्विकार, नैसर्गिक अथवा सम अवस्था में प्राप्त करने अथवा बनाए रखने के लिए जो प्रशस्त आहार, औषध अथवा अन्य उपायों से हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। मतलब जो भी हमारी धातु है, लाइक हमारी रस धातु है, हमारी रक्त धातु है, उन सबको क्या बनाने के लिए? निर्विकार, मतलब उसमें किसी भी तरीके की डिजीज ना हो और उनको सम अवस्था में बनाए रखने के लिए जो हम या तो आहार का यूज करते हैं या हम औषध का यूज करते हैं या हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमारी धातु है और हमारी शरीर है उसको क्या बनाए रखता है? उसको स्टेबल फॉर्म में बनाए रखता है, उसको हम कहेंगे रसायन। तो रसायन ऐसा नहीं होता कि अगर हम औषध का यूज कर रहे हैं तो औषधि रसायन है। अगर हम क्या कर रहे हैं? दिनचर्या का पालन कर रहे हैं या फिर हम जो हमारा सदव्रत है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? रसायन कह सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो क्या किया जा रहा है? हमारी धातुओं को हमारे लिए, मतलब धातुओं को स्टेबल करने के लिए या उनको डिजीज फ्री रखने के लिए किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं रसायन। अब ये जो रसायन की आचार्य चरक वहां पे क्लासिफाई करते हैं, ये दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है पुटी प्रावेशिक, मतलब क्या करना है? आईपीडी बेसिस पे। मतलब क्या करो, आप क्या करो, पेशेंट को एडमिट कर लो, जैसे हॉस्पिटल में आईपीडी चलती है, एंड देन उसका वहां पे ट्रीटमेंट करो। वातात्मिक मतलब क्या है कि ओपीडी के बेसिस पे, लाइक आपने मेडिसिन दी और आपने कहा इसको जाके घर पे खा लेना, या खा पी के कहीं भी आप इसको टहल सकते हो, घूम सकते हो। तो यही हमारे पास दो मेथड होते हैं बेसिकली। अगर आप मॉडर्न में या आज के टाइम पे भी देखते हो तो हमारे पास दो ही मेथड होते हैं। तो हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? या तो आईपीडी बेसिस पे देते हैं या फिर ओपीडी बेसिस पे देते हैं। तो वही यहाँ पे बात की गई है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे रसायन है वो कितने हैं। पहला है द्रव्यभूत, दूसरा है अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत मतलब बेसिकली क्या है कि या तो आप पेशेंट को क्या दे रहे हो? आहार या औषधि वगैरह देकर उसका रसायन करा रहे हो, वो कहलाएगा द्रव्यभूत। अद्रव्यभूत मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया, आपने कहा जैसे सदव्रत का पालन है, तो आप अगर सदव्रत कर रहे हो तो आपकी जो धातु वगैरह है, जो आपकी इंद्रिया वगैरह है, वो पहले से ही निर्विकार रहेंगी और आप क्या रहोगे? मतलब एक लाइफ अच्छी जियोगे। तो वो क्या होगा हमारा? वो कहलाएगा अद्रव्यभूत। मतलब जहां पे आपको द्रव्य नहीं देना पड़ रहा है या फिर आपको औषध वगैरह नहीं देना पड़ रहा है। तो द्रव्यभूत में क्या रहेगा? आहार और औषधि में प्रयुक्त होने वाले। अद्रव्यभूत क्या है? उदाहरणार्थ आचार रसायन, मतलब आपका जो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर रसायन के दो भेद हैं। संशमन मतलब जो क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर ही दोषों को शमन कर रहा है, वो कहलाएगा हमारा संशमन रसायन। और जो हमारी बॉडी में बेसिकली क्या कर रहा है? जो कुपित दोष है, अत्यधिक उत्क्लेशित दोष है, उनको बॉडी से बाहर निकाल के फेंक रहा है, वो आ जाएगा हमारा संशोधन रसायन। अब हम बात करते हैं लक्ष्य के बेसिस पे। बेसिकली हम चाहते क्या है, हमारा पर्पस क्या है रसायन को यूज करने का, उसके बेसिस पे अगर हम रसायन को क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे रसायन क्लासिफाई किए जाते हैं तीन मेजर कैटेगरी में। तो पहला मेजर कैटेगरी है काम्य रसायन। काम्य मतलब बेसिकली हम चाहते क्या है, हमारी कामना क्या है। लाइक हम कह रहे हैं प्राण काम्य, हमारा काम है कि हम अपनी जो है आयु को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, हम अपने प्राणों को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, हम आयु को बढ़ाने के पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा प्राण काम्य रसायन। तो यहाँ पे क्या है? आयु को बढ़ाने वाले, जैसे आम्ल की, हरित की, घृत वगैरह हम किस लिए यूज करते हैं? आम्ल की वगैरह बेसिकली जब आप चरक चिकित्सा पढ़ोगे थर्ड प्रॉफ में तो आपको पता लगेगा कि आम्ल की के सेवन से लोग एक एक हजार साल तक या 10,000 साल तक की लाइफ मिल सकती है, ये कहा गया है संहिता में। तो मतलब क्या है कि अगर तुम उसको किस लिए यूज कर रहे हो? आयु की प्राप्ति के लिए यूज कर रहे हो, तो वो कहलाएगा हमारा प्राण काम्य रसायन। दूसरा है मेधा काम्य। लाइक बुद्धि अगर चाहते हो तुम, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो मेडिसिन को, कि मुझे चाहिए अच्छी मेमोरी, शार्प मेमोरी, जैसे गुडुचि, मंडूक पर्णी, यष्टि मधु, ये सब किसमें है? ये मेध्य रसायन के अंतर्गत आते हैं। श्री काम है मतलब अगर आप चाहते हो कि स्किन का कॉम्प्लेक्स अच्छा हो जाए, लाइक स्किन ग्लो करे, तो उस पर्पज से अगर यूज कर रहे हैं तो वो है हमारा श्री काम में, जैसे सौंदर्य अथवा कांति को बढ़ाने के लिए, लाइक त्रिफला या फिर हमारा घृत कुमारी वगैरह एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो पहला भेद है काम्य रसायन, और उसके फर्दर क्लासीफाई किए गए कि किस पर्पज के लिए चाह रहे हो। लाइक आयु के लिए चाह रहे हो तो प्राण काम्य हो जाएगा, बुद्धि के लिए चाह रहे हो तो मेधा काम्य, और अगर स्किन वगैरह के लिए चाह रहे हो या अपनी सुंदरता के लिए चाह रहे हो तो हमारा हो जाएगा श्री काम्य रसायन हो जाएगा। दूसरा है नैमितिक रसायन। नैमितिक का मतलब क्या है? रोगों की चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले। लाइक अगर किसी को कुष्ठ वगैरह है या फिर किसी को पांडु वगैरह, तो कुष्ठ में आप क्या दे रहे हो? भल्लातक दे रहे हो। पांडु अगर है तो आप क्या दे रहे हो? लोह दे रहे हो, आयरन के सप्लीमेंट्स दे रहे हो। तो वो जो पर्पस है वहां पे आप क्या कर रहे हो? उसमें डिजीज को ठीक कर रहे हो। जब हम किसी औषध को डिजीज के लिए ठीक करने के पर्पज से देते हैं हम,
उसका रसायन कर्म कराते हैं तो वो कहलाता है हमारा नैमित्तिक रसायन। इसके बाद है अजास्त्रिक, जिसपे एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया कि नित्य प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहते हैं, वो होता है हमारा अजस्त्रिक। जैसे लाइक दूध दही वगैरह जो आप डेली यूज करते हो, या फिर जो भी मतलब मांस वगैरह का सेवन करते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अजस्त्रिक का मतलब क्या है, नित्य प्रयोग किए जाने वाले अथवा ओजवर्धक आहार को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अजस्त्रिक रसायन की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न के एक्सपेक्ट्स के बारे में, या फिर मॉडर्न के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसा बेनिफिट्स ऑफ रसायन थेरेपी। तो रसायन अगर किसी का कर रहे हो तो उसके बेनिफिट क्या होंगे। पहला तो है कि डिले करता है एजिंग के प्रोसेस को, इसीलिए हम तो क्या करते हैं, यूज करते हैं बेसिकली, बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को। जो आपके इम्यून बूस्टर है लाइक गुडुची वगैरह, किस लिए यूज किया जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यूज किया जाता है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ या फिर वेलबींग को अच्छा करने के लिए यूज करते हैं। मेमोरी, जैसे भी मैंने बताया, बुद्धि कामया मेधा काम्य इसका एग्जांपल आ जाएगा। प्रोमोट लॉन्गिटिविटी, लाइफ स्पैन अच्छा, लाइक प्राण काम्य एग्जांपल हो जाएगा। स्ट्रेस वगैरह को और इनहेंस करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बॉडी टिश्यू। तो बॉडी के टिश्यूज को बढ़ाने के लिए या फिर उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम बेसिकली क्या होते हैं, रसायन का यूज करते हैं, और यही रसायन का एक बेनिफिट भी होता है। अब इसमें एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग, लाइक आपकी गुडुची वगैरह आ जाएगी, वही सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा, मंजीफेरा इंडिका, एलियम सेटाइवम, कर्क्यूमा लॉन्ग आ गई, पेपर आ गई, ग्लाइकराइजा ग्लैब्रा, गुडुची है ना आपकी, मुलेठी आ गई, शिलाजीत आ गया। तो ये सारे एग्जांपल आप कह देंगे इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग्स के। लाइक जो भी आप लिख सकते हो वहाँ पे, ये फाउंडेशन है कि जो नोट्स में दिया है आप वही चीजें वहाँ पे मेंशन करो। आपको अगर गुडुची या टीनोस्पोरा कॉर्डिकोलिया नाम याद आ रहा है ना, आप वो लिख सकते हो, कोई यहाँ पे फाउंडेशन नहीं रहेंगी। ड्रग जैसे एंटीऑक्सीडेंट कौन सी होती है, गुडुची फिर से आ जाएगा, लाइक पेपर लॉन्गम भी आ सकता है, ठीक है, बोरीडिया डिफ्यूजा आ सकता है, पिकराइजा क्रूडा कटुकी है ना, और सेंटेला एस्टियाटिका। तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी आपने द्रव्य गुण में पढ़े होंगे, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो जो आपको पता है कि वो मेध्य कर्म कराता है, आपको पता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, यहाँ पर बाउंडेशन नहीं रहेंगी, और मैं बाउंड करता भी नहीं हूँ। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रसायन ड्रग। तो बेसिकली क्या करते हैं, एट द लेवल ऑफ पोषक रस, एट द लेवल ऑफ अग्नि स्रोतस को इंप्रूव करते हैं। द्रव्य प्रभाव के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनके मोड होते हैं जो भी हमारी ड्रग रसायन ड्रग्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था रसायन, जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।